राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है टॉरस वृषभ राशि वालों की नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग होने वाली है। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर और आप दोनों जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, इस रिश्ते में आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट होने के बावजूद भी क्या आपके बारे में सोचते हैं, क्या आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, क्या आज भी आपके साथ किसी तरीके का कनेक्शन, इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं, क्या आपसे बात करने की उनकी इच्छा होती है, कोशिश करते हैं, अगर इच्छा होती है तो आप तक बात क्यों नहीं करते हैं, क्या चीज़ उनको रोकती है आप तक पहुंचने के लिए, क्या उनका कॉल या मैसेज इन फ्यूचर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, अगर येस तो कब तक आ सकता है, एंजल्स का क्या कहना है आपके इस रिश्ते के लिए, क्या वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपकी खुद की सेल्फ ग्रोथ के लिए भी यहाँ पर हम डिवाइन गाइडेंस देखेंगे। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से टॉरस वृषभ राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें एंड जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आप बेझिझक देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का है लड़की रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तब भी देख सकते हो। शायद मैंने ये 2 बार बोल दिया। एंड पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो येस, पर्सनल सेशंस भी मैं देती हूँ। पर्सनल सेशंस जो कि चार्जेबल होते हैं, जिसके बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या चार्जेस है, क्या स्लॉट टाइमिंग है, ये सारी जानकारी मिलेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप जा करके मुझसे डायरेक्टली बात करके अपने स्लॉट्स बुक करा सकते हैं और अपना पर्सनल सेशंस ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रैटिट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को। ठीक है, ध्यान लगा लीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे हम, सभी काम छोड़ दीजिए, थोड़ा सा यहाँ ध्यान लगाएंगे, 15 से 20 सेकंड की बात है। आंखें बंद कीजिए, ध्यान लगाइए दोनों आईब्रोज के बीच में। याद कीजिए अपने ईश्वर को, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं, उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे मेरे सवालों के जवाब दें, मुझे गाइडेंस दें। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन इससे पहले क्या करना होगा, एनर्जी एक्सचेंज करना होगा। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए आज की रीडिंग में आपको क्या है, आज की रीडिंग का एनर्जी एक्सचेंज है, सबसे पहले तो रीडिंग को लाइक कर दीजिए। ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग अपने अपने पार्टनर का नाम का पहला इनिशियल कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। ठीक है, ये है एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, उनके लाइफ में चल क्या रहा है ये देखेंगे। ठीक है, आप अपने पार्टनर का ध्यान करिए, उन्हें विजुअलाइज करिए, ध्यान करिए, उनकी फ़ोटो लेकर आएँ, उनका नाम बार बार दोहराएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। उनके मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उसके मन की स्थिति क्या है, थैंक यू। उनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त क्या है, गाइड करें, थैंक यू। आपकी भी, जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनकी भी करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशंस आज हम देखेंगे, ताकि आपको पक्का हो जाए कि ये रीडिंग आप ही के लिए है ना। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, इस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। इनके मन की स्थिति इस वक्त क्या है, मेरे व्यूअर्स की मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स गाइड करें, थैंक यू। इनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू।
चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन इस वक्त है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। नंबर 6, मन की स्थिति है लाइट 19 एंड सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त नंबर 6 हार्मनी। चलिए आपके पार्टनर की राशि, सन साइन, मून साइन, कुछ भी राशि हो, रीडिंग को देख सकते हो। ऑल साइंस रीडिंग है, आपकी राशि होनी चाहिए टॉरस वृषभ राशि, ठीक है। चलिए सबसे पहले जानते हैं इनकी लाइफ में करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें और गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज इनकी करंट सिचुएशन और गाइड करें, इनके पार्टनर की करंट सिचुएशन और गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जजमेंट, स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा चाहते हैं, ठीक है। इनकी करंट सिचुएशन यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि ये लाइफ में प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। और वो सक्सेस, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी सिर्फ और सिर्फ इनकी पैसे से रिलेटेड है, ठीक है। उनकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी होगी तो वो खुश रहेंगे, अदरवाइज ये दुखी रहेंगे। ऐसा इनका नेचर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारी प्लानिंग चल रही है लाइफ में, कैसी ग्रोथ लेकर आनी है, कैसे आगे बढ़ना है। और अगर ये लाइफ में कभी इमोशनल भी होते हैं ना, बहुत इमोशनल होते हैं, तो अपने फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के बहुत इमोशनल होते हैं। अदरवाइज ये अपने रिश्तों को लेकर के बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का आदमी मुझे यहाँ पर, ये बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप की इंसान, लेडी, फीमेल मुझे यहाँ पर ये फील हो रही है। ये अपनी इनकी करंट सिचुएशन इस वक्त ये है कि लगे पड़े हैं, बहुत जद्दोजहद, पैसों का इंतजाम करने में लगे हुए हैं। या तो किसी से मांग रहे हैं, उधार ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, या लोन वगैरह ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें इनकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर दिखाई दे रही है। और लाइफ में किसी तरीके का जजमेंट चाहते हैं, और जजमेंट है इनकी मेहनत से रिलेटेड, क्योंकि इतना पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, आगे मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो मैनिफेस्ट करते हुए भी यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। ये अपनी लाइफ में फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, ये इनकी लाइफ की 2 मेन चीज़ चल रही है। एक तो इनको पैसे से स्ट्रांग होना है, एक इनको खुद को स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना। अब स्पिरिचुअली क्या, अपने ऊपर भी काम करना है। मैं अच्छा दिखना चाहिए, मैं स्ट्रांग दिखना चाहिए, मैं इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। लाइफ में कोई रहे ना रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना। अपने आप को मन से भी स्ट्रांग करने का यहाँ पर इनकी दिखाई दे रहा है करंट सिचुएशन में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ये व्यक्ति इस वक्त फाइनेंसेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मन में छुपा के बैठा है, किसी से शेयर नहीं करना। इसने ना लाइफ में बहुत सारी अपनी टू डू लिस्ट बना रखी है। मुझे बड़ा घर लेना है, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे ब्रांडेड कपड़े लेने हैं, मुझे मेरी फैमिली को भी बहुत सारी शॉपिंग करानी है, एक स्टेटस पर पहुंचना है, पैसा, खूब सारा पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा, ऐसा इनका यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। यस, ठीक है। इनको ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में लव वगैरह नहीं चाहिए। यस, लव भी चाहिए, लेकिन लव से ज़्यादा प्रायोरिटी इनकी लाइफ में इस वक्त पैसे की नज़र आ रही है। जी 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 जी, पैसे कमाने के से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ के ऊपर काम किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं ताकि पैसे, और साथ ही में ना इनका ध्यान है अपने फ्यूचर के लिए सेविंग के ऊपर भी, कि मुझे खूब सारी सेविंग करनी है, मुझे बहुत सारी SIP में इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, और ताकि इनका आगे फ्यूचर अच्छा निकल सके। ये है इनकी करंट सिचुएशन। ये अपनी ज़िंदगी में हर किसी को पीठ दिखा रहे हैं, रिश्ते, नाते, दोस्ती, यारी, सबको प्यार, मोहब्बत, सबको पीठ दिखा करके सिर्फ इनका ध्यान है अपनी लाइफ में ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ। फाइनेंशियली भी ये स्ट्रांग होना चाहते हैं और इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग होना चाहते हैं। जी, ये इनकी करंट सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है।
ठीक है, इनको ना लाइफ की सच्चाई समझ में आ गई है कि यस, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, असली सुख पैसे से ही मिलना है। इनको लाइफ की सच्चाई कहीं ना कहीं समझ आ गई है। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूँ, मन से ये बहुत डेस्परेटली, मन से ये अपनी ज़िंदगी में अपने करियर से रिलेटेड जो भी इनकी स्ट्रगल्स चल रहे हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये मन से चाहते हैं कि लाइक ये जिस चीज़ में हाथ डालें करियर के रिलेटेड, जिस चीज़ में वो काम खूब चले, वो काम खूब चले, मेरा नाम हो, मेरा एक रुतबा हो, फैमिली में मेरा नाम हो, दोस्तों में मेरा नाम हो, रिश्तेदारों में मेरा नाम हो, यस। और साथ ही साथ ना मन से ये व्यक्ति खुश रहना चाहता है, सुकून चाहता है, ये लाइफ में सुकून। और इसको सुकून ना, बहुत हैरानी की बात है कि इस व्यक्ति को, ये जो आपके पर्सन है, इस व्यक्ति को सुकून पैसा कमाने से मिलता है लाइफ में। अगर इसकी लाइफ में पैसा आ रहा है कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली पैसा आ रहा है और कम मेहनत करने से आ रहा है, तो ये बहुत खुश रहता है, ये जो भी है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ और इनके मन की स्थिति बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ और इनके मन की स्थिति को बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ और इनके मन की स्थिति बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनके मन की स्थिति बताएं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी भी तरीके की, सबसे पहले तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे ये बताता है कि किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को अपने में हावी होने नहीं देना। साथ ही साथ मन से ना ये प्रिपरेशन में लगा हुआ है, मन से इनका ध्यान, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत रुकावटें आई हैं और आज भी इनके मन की इच्छा कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि मैं अपनी वो पुरानी अधूरी पढ़ाई लिखाई को पूरा कर लूँ। पुरानी पढ़ाई लिखाई मेरा अगर पहले स्टडीज़ अच्छी चली होती, कोई रुकावट नहीं होती, तो मैं आज किसी और ओहदे पे होता या होती। ये सारी मन की इच्छाएं यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। अगर अच्छे से पढ़ाई लिखाई होती तो लाइफ में मेरा सन होता, लाइफ में मेरी सक्सेस अबंडेंस होती, मैं भी खुश होती या होता, है ना। इस तरीके से मैं भी एक क्वीन की तरह जी सकती थी। बहुत सारे आइडियाज़ इनके दिमाग में, एक फायर एनर्जी इनके दिमाग में दिखती है, ठीक है। अकेले में बैठ करके बहुत सारी प्लानिंग इनके मन में चलती रहती है। एंड अगर ये सारी चीज़ें होती तो मन से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, देखो दोबारा से इनके लिए सन आया है, लाइफ में ये अपनी एक परिवार की सारी ज़रूरतों को, परिवार की सारी इच्छाओं को भी पूरा कर पाते। देखो मन से ये अपनी लाइफ में अब थक चुके हैं, ये अपनी लाइफ में सन चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकारी नौकरी का भी इनके मन में है, शायद किसी तरीके की गवर्नमेंट जॉब भी ये चाहते हैं, उसकी भी तैयारी करते हो, उसके लिए भी ये एक इनकी इच्छा है कि मेरी अगर गवर्नमेंट जॉब होती तो अच्छा रहता, कि मैं लाइफ में आगे फ्यूचर में मेरे को पेंशन आती, मेरा फ्यूचर सिक्योर रहता, मेरी फैमिली सिक्योर रहती। इस तरीके की भी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर इनकी मन की इच्छा एक अच्छा फादर बनने की भी है, एक अच्छा फादर बनने की भी एक इच्छा नज़र आ रही है इनके मन से, कि मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फादर साबित हो सकूं, उनकी सारी विशेस को पूरा कर सकूं, उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई करा सकूं। ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, इनके मन की ऐसी इच्छा है, ठीक है। और यस, मन से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। बहुत सारी प्लानिंग्स मन में है जो किसी को बताते नहीं है, ताकि लाइफ में अच्छा कर सके। सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त है नंबर 6, हारमनी। ये लवर्स का कार्ड होता है, ठीक है। और ये मुझे क्लियर करना पड़ेगा, यूनिवर्स प्लीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या है इसको क्लियर करें। यूनिवर्स प्लीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या है इसको क्लियर करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए, ये जो हारमनी का कार्ड आया है इनके लिए, कि सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में क्या है,
सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी लाइफ में इनकी खुद की सेल्फ ग्रोथ है। ये खुद पे काम करना चाहते हैं, ये खुद से प्यार करना चाहते हैं, सेल्फ लव करना चाहते हैं, अपना ध्यान खुद रखना चाहते हैं। इनको प्यार करने के लिए किसी की ज़रूरत ना पड़े। इनका लव का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा है। इनके अकॉर्डिंग इनकी लाइफ में लव का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा है इनकी लाइफ में, ठीक है। इनकी लव रिलेशनशिप अच्छे नहीं चले हैं, चाहे आपके साथ ही क्यों ना हो, चाहे आपसे पहले भी कहीं ना हो, कहीं इनके लव रिलेशनशिप थे तो वो अच्छे नहीं चले हैं। तो अब ये अपने पे काम करना चाहते हैं। अब ये अपनी ही सोल से प्यार करना चाहते हैं, अपनी बॉडी से प्यार करना चाहते हैं। दैट मीन्स इनकी सोल जिस घर में रहती है, लाइक जो इनकी बॉडी है उसका ख्याल रखना चाहते हैं। तो इसके लिए इन्होंने अच्छा खाना शुरू कर दिया है, अच्छी डाइट लेना शुरू कर दिया है, न्यूट्रिशनल खाना शुरू कर दिया है, बैलेंस डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज, योगा ये सब शुरू कर दिया है। नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, इसके लिए शुरू कर दिया है। पुरानी गलतियों से सीखना शुरू कर दिया है। अपने देखो अपने लिए सोचना, अपने लिए इमोशनल होना, मेडिटेशन वगैरह, क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, अपने जो भी पुरानी इनके पैटर्न्स थे उनको ख़त्म करके एक नए तरीके से इन्होंने लाइफस्टाइल को जीना सीखना शुरू कर दिया है। इनको समझ में आ चुका है कि लाइफ में दो ही चीज़ें साथ देंगी, एक मेरा पैसा, दूसरा मेरा शरीर, मेरी हेल्थ। यस, ये इनकी लाइफ में इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है, ठीक है। चलिए आपके बारे में बात करते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं आपके बारे में बात करते हैं। आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त है पावर नंबर 8, मन की स्थिति है हार्ट अटैक एंड लॉस, एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में इस वक्त अथॉरिटी नंबर 4। बड़ी मेहनत कर रहे हो भाई, बड़ी मेहनत कर रहे हो, बहुत सीरियस हो गए हो भाई, बहुत मेच्योरिटी आ चुकी है आपके अंदर। आपकी करंट सिचुएशन है कि आपके अंदर काफ़ी मेच्योरिटी आ चुकी है। लाइफ के एक्सपीरियंस, आपके लाइफ के धक्कों ने, लाइफ के एक्सपीरियंस ने, लाइफ के धोखों ने बहुत सबक दे दिया आपको, बहुत सबक दे दिया। आपकी पर्सनैलिटी अब ऐसी बन गई है कि कोई माइका लाल का अब क्या यूज़ करेगा। मैंने बहुत दुनिया देख ली, ऐसी धूप में बाल सफ़ेद नहीं करे। लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंस हुए हैं ना, अब सामने वाला इंसान समझ में आ जाता है कौन मेरे साथ का, कौन मेरा वेल विशर है और कौन नहीं है, ये समझ में आ चुका है। इस वक्त आपकी सिचुएशन, मुझे एक पावरफुल सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। अब आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, तुरंत डिसीजन लेने में पीछे नहीं हटते, चैलेंजेस को फेस करने में पीछे नहीं हटते हैं। यस, और बताएं यूनिवर्स इनकी करंट सिचुएशन, और बताएं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, और इनकी करंट सिचुएशन बताएं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस वक्त आप मेहनत कर रहे हैं ताकि अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। यस, फैमिली को घुमाना फिराना, उनकी विशेज़ वगैरह, पैसे की कोई दिक्कत ना हो फैमिली के अंदर, इस तरीके की मेहनत की जा रही है, ठीक है। अब आपकी करंट सिचुएशन ऐसी है, जो पहले कन्फ्यूजन हुआ करती थी ना आपको, दो चीज़ों में, दो लोगों में कोई कन्फ्यूजन हुआ करती थी, डिसीजन नहीं ले पाते थे, डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं आपकी वीक थी, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज था। अब आप ना बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन बनते जा रहे हो धीरे धीरे। यस, फायर एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, एंड साथ ही साथ मेहनत, हार्डवर्क करने से पीछे नहीं हटना, ऐसी पर्सनैलिटी बनती जा रहे हो। थोड़ी सी खड़ूस पर्सनालिटी भी बनते जा रहे हो, थोड़ी सी मैच्योर्ड, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी बनते जा रहे हो आप। मन की स्थिति की अगर मैं आपकी बात करूं टॉरस, तो मन से आप काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ दुख जो किसी को आपने बयां नहीं किया, किसी से शेयर नहीं करना, एक हार्ट अटैक एंड लॉस, खालीपन सा। इतनी मेहनत कर रहे हो, अपने आप को बिज़ी कर रहे हो, और किसी से बात नहीं करना, बस बिज़ी करना अपने आप को, थका लेना ताकि रात को अच्छे से सुकून की नींद आ सके। लेकिन कहीं ना कहीं मन अंदर से बहुत उदास है।
अंदर से एक लॉस सा फील हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें इनकी मन की स्थिति को। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें इनकी मन की स्थिति। हाँ जी, 5 ऑफ कप की यहाँ पर एनर्जी आई है। आप याद कर रहे हो इस पार्टनर को, आप बहुत याद कर रहे हो। अपनी लाइफ में प्यार मिसिंग कर रहे हो। पुरानी चीज़ें, बार बार फ़ोटोज़ निकाल के पुरानी बातें, पुराने मैसेजेस वगैरह सब चीज़ याद कर रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 वॉन्ड्स। यस, आप इसके साथ, इस पर्सन के साथ यूनियन करना चाहते हो। इस पर्सन के साथ एक मौका आपको और चाहिए। आप एक मौका चाहते हो दोबारा से ये एक हो जाए और इस बार ये रिश्ता खूब अच्छे से चलाएंगे, खूब अंडरस्टैंडिंग के साथ चलाएंगे। एक मौका चाहते हो आप बहुत मिस कर रहे हो उसको, इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो जी। बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो। उनके दिए हुए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स, फोटोज़ वगैरह वो भी देखते हो। है ना, देखो कैसे खिड़की के पास बैठे हो और उन्हें मिस कर रहे हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्सन से बात करने के लिए क्या रोका जा रहा है, किसी के द्वारा आपको इस पर्सन तक पहुंचने के लिए रोका जा रहा है। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है इस वक्त अपने आप को एक अथॉरिटी पे लेके आना, अपने आप को एम्पायर की पोजीशन में लेकर आना, अपने डिसीजन खुद लेना, अपने आप को इतना काबिल बना लेना कि आपके डिसीजंस आप खुद लेंगे, किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यस। और बताइए यूनिवर्स, और बताएं इनकी लाइफ में और इम्पोर्टेंट क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और क्या इम्पोर्टेंट है इनकी लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप। आपकी लाइफ में इस वक्त पैसा कमाने की नए नए तरीके, अपनी लाइफ को एक नए सिरे से दोबारा शुरू कर लेना, अपने आप को अब इमोशनल फूल नहीं बनना, किसी से भी दूर की सोचना, प्रैक्टिकल सोच रखना। अब इमोशनली नहीं सोचना, फाइनेंशियली सोचना और प्रैक्टिकल सोचना है। ये आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। अपने आप को पैसे से स्ट्रॉन्ग करना है, लाइफ के एक्सपीरियंस से आगे बढ़ना है। ठीक है, और अगर सोचना भी है तो अपने बारे में सोचना है। ठीक है, यस। अकेले अपनी ही कंपनी को एंजॉय करना, ऐसा भी यहाँ पर है। अपने आप को आप बहुत मजबूत कर रहे हो, बहुत मजबूत। अपने आप को निखार रहे हो, अपनी क्वालिटीज़ को एनहेंस कर रहे हो और अपनी पर्सनालिटी को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। ऐसा लग रहा है जिम वगैरह ज्वाइन कर लिया है, योगा वगैरह कुछ ज्वाइन कर लिया है ताकि आपकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन सके। ठीक है, यस। आप अपने ही ग्रोथ के लिए एक नई शुरुआत लाइफ में चाहते हो, इसके ऊपर काम करो। यही आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना किस किस के साथ रेजोनेट हुई, और रेजोनेट हुई तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और हुई तो अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ, पूरी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, पूरी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए जानते हैं अब आपके पार्टनर के बारे में। आपके पार्टनर क्या आपको लेकर के क्या करंट फीलिंग्स रखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए बार बार
उनका नाम दोहराएं, उनको याद करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है बार बार, जिस व्यक्ति को याद किया जा रहा है, वो व्यक्ति की क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या करंट फीलिंग्स हैं। यहाँ से देखते हैं, कार्ड आगे हैं, चलिए देख लेते हैं। 2 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये व्यक्ति कि क्या करंट फीलिंग्स आपको लेकर के, इस व्यक्ति को आपकी याद आ रही है, आपका इसको समझना, आपके साथ कंपैटिबिलिटी बन जाना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड्स बहुत कुछ बता रहे हैं। लाइक ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपका साथ मिस कर रहा है, आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन अभी भी फील कर रहा है। ठीक है, एक फैमिली की तरह, एक आपके बिना ना एक फैमिली जैसे इसको अधूरी सी लग रही हो, ऐसा लग रहा है। ये पर्सन ना देखो अकेले बैठा है, ये अकेले बैठा है और ये पर्सन गुस्से में है, चिड़चिड़ा है, फ्रस्ट्रेटेड है। ये पर्सन अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ इस वक्त इसकी करंट फीलिंग्स ये है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ अटकता है, जहाँ जहाँ फिर ये फ्रस्ट्रेट होने लगता है, इरिटेट होने लगता है। और इसकी फ्रस्ट्रेशन और इसकी इरिटेशन में कौन इसको संभालता था? आप संभाला करते थे। वही पल इसको ये याद आ रहा है, एक फैमिली की तरह। कभी पैसों के लिए अटकते थे तो पैसों की मदद कर देते थे, इमोशनली अटकता था तो इमोशनली सपोर्ट देते थे, नहीं समझ में आता था लाइफ में क्या करना है तो आप सपोर्ट किया करते थे, आप गाइड करते थे। ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति को आपकी याद आ रही है, याद करता है ये लाइफ में जहाँ जब अटकता है तब इसको आपकी याद आती है। आपने एक गुरु की तरह, एक साथी की तरह, एक परिवार की तरह, एक दोस्त की तरह, प्यार की तरह इसको हमेशा साथ दिया है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इनके पार्टनर अभी भी इनके साथ इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, आज भी इमोशनली कनेक्शन फील करते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हाँ जी, ये आज भी आपके साथ इमोशनली कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन उस चीज़ से दूर भाग रहे। जब इनको आपकी याद आती है ये अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, ये अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति इमोशनल से प्रैक्टिकल होता जा रहा है बहुत ज़्यादा। इसको अच्छे से पता है आप दोनों का मिलन पॉसिबल नहीं है, तो ये जब ये आपको लेकर के इमोशनल होता है तो अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, अपने पे हावी नहीं होने देते और ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, अपने आप को रोकते हैं। अगर ये मेल पर्सन है ना, अगर ये आपका पार्टनर मेल पर्सन है तो यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर इसके ऊपर आपकी यादों का ज़्यादा असर होता है, आपको ज़्यादा मिस करता है, तो ये पर्सन ड्रिंक करने लगता है, ड्रिंक करके अपनी इमोशंस को दबा देता है। ठीक है, यस। क्या रीज़न है ये व्यक्ति आपसे दूर क्यों जा रहा है, क्यों दूर भाग रहा है, क्या रीज़न है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, क्या रीज़न है ये व्यक्ति, ये पार्टनर इनसे दूर जा रहा है, क्यों नहीं वापस आना चाह रहा, क्यों? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या रीज़न है? चैरियट, जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस व्यक्ति के ऊपर ना बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं अपने परिवार की, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं।
ये व्यक्ति आपके करीब आपके लिए दोबारा क्यों नहीं कदम उठा रहा या आपके पास आने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अगर ये व्यक्ति आपके पास आया, आपसे दोबारा रिश्ता बनाया, कांटेक्ट रखा, ठीक है, तो इसके ऊपर किसी तरीके का लीगल एक्शन उठाया जाएगा। अब भाई देख लो, लीगल एक्शन किसकी तरफ से? आपकी फैमिली की तरफ से, ये ऑलरेडी मैरिड है, इसकी खुद की वाइफ या हस्बैंड की तरफ से, ये लीगली कहीं ना कहीं फंसेगा। ये सही, मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वाइब आ रही है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, कई लोग यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है, या तो दोनों मैरिड हो या एक मैरिड है एक अनमैरिड है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सही नहीं है, सही नहीं है, लॉजिकली भी इस मतलब कोई फ्यूचर नहीं होगा इसका। तो इसीलिए ये अपने आप को रोक रहा है, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, दबा रहा है, आप तक नहीं आ रहा है। लीगली भी अच्छा नहीं रहेगा, मॉरली भी अच्छा नहीं रहेगा। यस, या तो आप मैरिड हो, ये अनमैरिड है, तो ये मैरिड आप मैरिड, या दोनों ही आप दोनों मैरिड हो, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, मुझे ज़रूर बताना। आपके पार्टनर भोलेनाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ को मानते हैं, या आप भोलेनाथ को मानते हो, ये रीज़न है। ये सही नहीं होगा, ठीक है, ये जस्टिस नहीं होगा। जो पार्टनर आपके लोगों के साथ हैं उनके साथ अच्छा नहीं होगा। या तो ये पर्सन ये सोचता है कि आपके पास आया तो आपके जो पार्टनर, आपके जो ऑलरेडी स्पाउस है उनके साथ अच्छा नहीं होगा। आप इनके पास गए तो इनके जो स्पाउस है उनके साथ अच्छा नहीं होगा, गलत हो जाएगा जी। इसीलिए ये व्यक्ति अपने आप को रोकता है, या किसी तरीके का लीगल एक्शन इनके ऊपर आ जाएगा। इसीलिए ये व्यक्ति अपने आप को आपके पास आने के लिए रोकता है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, क्या कभी ये इनको कभी कॉल करें, कॉल मैसेज कभी इन लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इन दोनों के मिलने के चांसेस हैं? पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। यस, आप दोनों के रीयूनियन के चांसेस तो दिख रहे हैं यहाँ पे। यस, जितना मर्जी कोई रोक ले, ये व्यक्ति अपने आप को आपसे दूर नहीं रख पाएंगे। डेफिनेटली इस व्यक्ति की तरफ से आपको कॉल या मैसेज करने के जुगाड़ ढूंढे जा रहे हैं। हाँ जी, या तो ये किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको तक कोई मैसेज पहुंचाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति आपको लेकर के इमोशनल तो काफ़ी हो रहा है। तो ये छुप छुपा के किसी तरीके से आप तक पहुंचने की कोशिश करेगा या करेगी। ये नहीं रह पाएगा, ये एक्शन लेगा। अभी तो विचार चल रहा है, लेकिन एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। टाइम है अभी एक्शन लेने में, लेकिन ये विचार चल रहा है आप तक पहुंचने के। ये नहीं रह पाएगा, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं एंजल का यहाँ पर क्या कहना है इनके लिए। एंजल का क्या कहना है इनके लिए? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, आप क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन के लिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना है? रिकंसीडर, सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस, let go, listen to your intuition, take action, abundance, no need to worry, within next few weeks। डिवाइन कह रहे हैं कि नेगेटिव ना हो, ये जो सिचुएशन है ये इम्प्रूव होगी। इस सिचुएशन में सुधार आएगा, आप चिंता नहीं करिए, ठीक है। एक्शन लिया जाएगा इस पार्टनर की तरफ से। जितनी भी मन में डाउट्स आ रहे हैं उसको लेट गो करिए।
अपनी इंट्यूशन की सुने, यानी कि मेडिटेशन वगैरह करें, अपने अंदर पेशेंस लेकर आए, ठीक है। एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों में इस पर्सन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, आप तक कांटेक्ट आ रहा है। तो यस, ठीक है, आप वेट कर सकते हैं इसका, ठीक है, वेट कर सकते हैं इस पर्सन का। ये सिचुएशन इम्प्रूव अगले कुछ हफ्तों में इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, यस, इस पर्सन को बहुत कुछ समझ में आ रहा है। ये जितना मर्जी अपने आप को बिजी कर रहा है या कर रही है, या आप भी बिजी कर रहे हैं, अलग तो नहीं हो पा रहे आप लोग, अलग नहीं हो पा रहे। आप दोनों ही सोलमेट हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हैं। चलिए यहाँ से ले लेते हैं आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस, है ना, कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से जब आपको याद करते हैं। तो ऐसी क्या बातें मन में बोलते हैं आपके लिए, देख लेते हैं। चलो ले लेते हैं इधर से। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। आपके साथ जैसा ये फील किया करते थे, दोबारा से वैसा फील चाहते हैं, जो कि इनको कहीं नहीं मिल रहा है। आई विश आई कुड गो बैक इन टाइम। काश उसी वक्त में दोबारा जा सकते या जा सकती। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको ऐसा लगता है कि आप उनको पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। कुछ गलत शब्द इन्होंने आपको बोल दिए, इनकी इच्छा है कि काश वो शब्द वापस लिए जा सकते। I know I was a distraction from your pain. I know I was a distraction from your pain. इनको मालूम है कि ये आपकी लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन थे, आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दिया करते थे। एक मैसेज मैं और लेना चाहूँगी, ये I want to tell you how I feel। ये बोलना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से फील करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। तो भाई चाहे जितना मर्जी आप लोग अपने अपने काम मत रोको, सिचुएशन में गो विद द फ्लो, चलने दो, ठीक है। और अपने अपने काम मत रोको, अपने अपने काम पे ध्यान दो। इसी व्यक्ति की तरफ से आपकी तरफ कांटेक्ट किया जाएगा, डोंट वरी। जितना मर्जी रोक लें, अलग नहीं हो पाएंगे, ठीक है, आएंगे ये व्यक्ति। चलिए यहाँ पर आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए ले लेते हैं। आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए यहाँ से क्या गाइडेंस आती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इमोशनली ब्रोकन, अब बहुत ज़्यादा आजकल उदास चल रहे हो, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, ठीक से खा नहीं रहे, काम पे ध्यान नहीं दे रहे, ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं लेकिन दिमाग वहीं, दिल वहीं चल रहा है। इमोशनली ब्रोकन, रात को ठीक से सो नहीं रहे हो, टीवी भी चल रहा है, सारे लोग बैठे तो ध्यान आपका कहीं और है, अकेले में बैठ के रोते हो, बाथरूम में बैठ के रोते हो। ये सारी चीज़ें बंद करो, इमोशनली ब्रोकन होना बंद करो, ये सारी चीज़ें अपने पे काम करो, मेडिटेशन वगैरह करो, ठीक है। ये जो मास्क पहना हुआ है ना, ये मास्क हंसी का, इस मास्क के पीछे का एक उदास चेहरा है, ठीक है। ये आपकी स्माइल, ये उदास चेहरा, मत उदास हो, ठीक है। आएगा ये पर्सन आपसे बात करने। वाओ, माँ काली आपके साथ है, माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है। आप और आपकी ट्विन फ्लेम प्रोटेक्टेड है डिवाइन मदर की तरफ से, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सिचुएशन से, कुछ कर्मा से क्लियर करने हैं। ऐसे उदास बैठे रहोगे तो लाइफ में नेगेटिविटी ही आएगी। अपने पे ध्यान दो, अपने पे हीलिंग पे ध्यान दो। जैसे जैसे हील करोगे पार्टनर और अट्रैक्ट होगा और आपकी ज़िंदगी में झोली में खुशियाँ ही आएंगी, ठीक है। तो अपने पे काम करिए आप। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई, रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि टॉरस को मदद मिल सके, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा किसी की मदद करते हैं ना, उतनी ज़्यादा खुशी आपकी झोली में गिरती हैं। तो रीडिंग को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इस ब्यूटीफुल सी ब्लेसिंग को, माँ काली की ब्लेसिंग्स को क्लेम करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।